सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे। ये मेरा जीरोधा का चार्ट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा वॉल्यूम को कि वॉल्यूम होता क्या है। तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे कितना क्वांटिटी पे ट्रेड हो रहा है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी पे ट्रेड होगा तो उसका वॉल्यूम हाई होगा, अगर कम क्वांटिटी पे ट्रेड होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो चार्ट में, ये मैंने यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट लिया हुआ है। आपको यहाँ पे जाना है जीरोधा के स्टडी पे, एंड स्टडी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा वॉल्यूम चार्ट। तो आपको वॉल्यूम चार्ट को यहाँ पे ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स इस स्ट्रैटेजी पे हम लोग दो कंसेप्ट को यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक हो गया हम लोग का वॉल्यूम एंड दूसरा हो गया हम लोग का सप्लाई एंड डिमांड जोन। हम लोग वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करते हुए इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करेंगे, जिसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो कंसेप्ट को देख रहे हैं। एक हो गया हम लोग का वॉल्यूम, दूसरा हो गया हम लोग का सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई डिमांड का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे आप लोग थोड़ा चार्ट में ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ पे कोई ड्राइव वॉल्यूम के बाद जब यहाँ पे हाई वॉल्यूम आएगा एंड जब वो हाई वॉल्यूम आएगा उसके आसपास अगर हमें कोई भी डिमांड या फिर सप्लाई जोन दिखता है उसको हम लोग मार्क करेंगे एंड उसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन पे हम लोग एंट्री करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ड्राइव वॉल्यूम को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में ये डायरेक्ट ड्राइव वॉल्यूम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक हाई वॉल्यूम आया हुआ है, ठीक है। एंड ये जो यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया हुआ है ना, इस वाले कैंडल पे आया हुआ है। इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे देखिए सप्लाई एरिया है, ये वाला एक सप्लाई एरिया है। एंड ये सप्लाई एरिया क्यों है, बिकॉज यहाँ से मार्केट नीचे आया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, इस लेवल को आपको कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना है। एंड जब इस लेवल का आगे जाके यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। सो मैं अभी चार्ट में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स को समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैसे काम करना है। सबसे पहले आपको एक ड्राइव वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए टोटली एक ड्राइव वॉल्यूम है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ है, ड्राइव वॉल्यूम के बाद यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम आया हुआ है। एंड ये हाई वॉल्यूम का कैंडल कौन सा है हम लोगों का, ये वाला कैंडल है। एंड यहाँ पे देखिए जस्ट इसके आसपास में एक यहाँ पे हम लोगों को सप्लाई एरिया दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर लूंगा। देन यहाँ पे क्या करना है कि जब भी नेक्स्ट टाइम मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा देन हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, मार्केट ने इसी लेवल को मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच किया, ठीक है। सो मार्केट ने इस वाले लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, वो यहीं से डाउन आ गया। सो ये जो लेवल हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना वॉल्यूम के बेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गई है हम लोगों का। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं स्ट्रैटेजी को आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें कैसे काम करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्राइव वॉल्यूम को देखेंगे, ठीक है। ड्राइव वॉल्यूम को देखने के बाद हमें यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम दिख रहा है। तो इस हाई वॉल्यूम का कैंडल कौन सा आ गया हम लोग का, ये वाला आ गया, ठीक है। तो इसके आसपास हमें सप्लाई जोन कहाँ पे दिख रहा है, एक हो गया हम लोग का ये वाला सप्लाई जोन एंड ये हो गया हम लोग का डिमांड जोन, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, दो इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लिया वॉल्यूम को देखते हुए। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कुछ भी होगा हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। इस कंडीशन में आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे टच किया। देन अगेन हम लोग इधर थोड़ा क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, मार्केट में यहाँ पे बहुत तेजी से डाउन साइड का मोमेंटम आ गया। यहाँ पे क्या है ना, मार्केट को पता है कि यहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री हो रही है, हाई वॉल्यूम आ रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिटेलर्स को बिल्कुल भी इस चीज का पता नहीं कि हमें क्या करना है। यहाँ पे क्या है ना, रिटेलर्स से मार्केट बहुत ज्यादा स्मार्ट है। सो यहाँ पे अगर आपको मार्केट में काम करना है ना, मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको यहाँ पे स्मार्ट मनी के साथ ही चलना पड़ेगा कि स्मार्ट मनी कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, स्मार्ट मनी किन चीजों को फॉलो करते हैं। तो चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स को मैं आपको समझाता हूँ इधर चार्ट में। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोगों का टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे 15 मिनट या फिर 1 आवर का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, ये प्योर इंट्राडे के लिए है। यहाँ पे आप लोग चार्ट में ध्यान दीजिएगा, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम यहाँ पे इनिशिएट हो रहे हैं, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे क्या था, एक ड्राइव वॉल्यूम था। तो यहाँ पे हम लोग का कैंडल कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। इसके जस्ट आसपास में यहाँ पे देखिए एक सप्लाई जोन है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सप्लाई जोन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है। सो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बेस पे ट्रेड लोगे ना तो आपकी यहाँ पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी 60 to 70% बहुत इजीली रहेगी। सो यहाँ पे आप लोग चार्ट में ध्यान दीजिएगा, ये एक ड्राइव वॉल्यूम यहाँ पे आया है, देन यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम आया हुआ है, ठीक है। कौन सा कैंडल है हम लोगों का, ये वाला कैंडल है।
इसके जस्ट ऊपर में ये देखिए सप्लाई जोन है ये वाला, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। दूसरा सप्लाई जोन हम लोग का हो गया ये वाला, ठीक है, 2 सप्लाई जोन है हम लोग के पास। तो यहाँ पे देखिए जब भी इस पहले वाला सप्लाई जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है देन आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, आपको यहाँ पे इजीली इंट्राडे के लिए मोमेंटम मिल जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को देखते हुए इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क कर रहे हैं। चलिए और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर हम लोग चलते हैं। सो यहाँ पे भी देखिए एक ड्राइव वॉल्यूम आया हुआ है, ये देखिए ड्राइव वॉल्यूम, देन यहाँ पे एक वॉल्यूम आया हुआ है, ठीक है। कौन सा कैंडल है हम लोगों का, ये वाला कैंडल है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर में देखिए सप्लाई जोन है ये वाला, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये सप्लाई जोन हो गया हम लोगों का। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस वाले एरिया को यहाँ पे ब्रेकआउट ही नहीं करा, यहीं से मार्केट डाउन आ गया। देन अगेन हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे प्रॉपर इसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया, देन मार्केट अगेन इसी जगह से डाउन आ गया। तो ये जो लेवल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। सो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, आप लोग यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, बाकी आपको जैसे यूज करना है आप यूज कर सकते हो। चलिए और भी एग्जांपल्स को हम लोग चेक कर लेते हैं इधर। सो यहाँ पे आप लोग चार्ट में ध्यान दीजिएगा, ये एक हम लोगों का ड्राइव वॉल्यूम, देन यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम आया हुआ है, ठीक है। कैंडल कौन सा है हम लोगों का, ये वाला कैंडल है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि इसके आसपास कोई हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिए एक सप्लाई जोन हमें दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस सप्लाई जोन को हम लोग इस तरीके से मार्क कर लेंगे एंड जब भी इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होगा ना, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टाइमिंग कितना है 14:45, मतलब मार्केट खत्म हो गया, तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर पाओगे। और सो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मार्केट को पता है कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, रिटेलर्स को बिल्कुल ही पता नहीं है कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम आ रहा है, ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होता है मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है। जिनको पता है वो तो जरूर इसका फायदा उठा लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है वो यूज नहीं कर पाएंगे। एंड ये सभी चीजों के बारे में आपको बाद में समझ में आएगा कि आपके सामने ही था, लेकिन आप लोगों ने कभी उसको देखा ही नहीं। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमें काम कैसे करना है। एंड प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको अपने चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए कैसे काम करना है आपको। आप पहले इसको बैक टेस्ट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको पैसा कमाना है तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको 2 चीजों को ध्यान में रखना है, एक हो गया हम लोग का वॉल्यूम, दूसरा हो गया हम लोग का सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को देखते हुए इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क कर रहे हैं। एंड मार्क करने के बाद जब उसको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होते हैं आप लोग वहां पे एंट्री कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे टाइम फ्रेम 10 मिनट का रख सकते हो। एंड मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे जीरोधा का ही चार्ट यूज कीजिए। सो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको हर चीज क्लियर कर दिया, प्लीज आप लोग इसको इंप्लीमेंट कीजिए एंड अपने चार्ट में इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने आंखों को ट्रेन कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।